हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, ये क्लास जो है RO परीक्षा 2024 22 दिसंबर 23 दिसंबर को जो प्रस्तावित होने वाली है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें ध्यान में रख करके 10 प्रश्न हम सभी प्रतिदिन करते हैं। और इसमें ये जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त भी ये जो प्रश्न है ये सामान्य हिंदी के अंतर्गत सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न जिस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जिनकी आने की संभावना भी रहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है ये। और आज मैं आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ 10 प्रश्नों को लेकर के। और इन 10 प्रश्न में देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी हुई है, हम कितने प्रश्न सही कर लेते हैं, कहाँ हमें कमजोरियाँ हैं, है ना। उन सभी को हमें दूर करना है चारों ऑप्शन को देखते हुए। तो करते हैं 80 से लेकर के 90 प्रश्न तक हमें करने हैं, यानी कि टोटल जो है 10 प्रश्न हमें करने हैं। और इस क्रम में हम देखते हैं 80 नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। त्रुटिहीन पूछा गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। त्रुटिहीन मतलब जिनमें त्रुटि नहीं है, जो गलत नहीं है ना, यानी कि जो शुद्ध है। देखिए, शब्दों को भी पकड़ने का जो है समझने का ध्यान हम सभी को होना चाहिए कि शब्द कह क्या रहा है ना। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान, देखिए पान कभी भी एक पान की दुकान नहीं होती, बहुत सारे पान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक दुकान हो सकती है लेकिन एक पान की नहीं। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, तो ये भी गलत हो गया, है ना, पानों की। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, एक दुकान है, किसकी है वो, पान की है। तो जो है इस तरह से हमारा सेंटेंस डी सही हो जाएगा वाक्य। आगे हम सब देखते हैं 81 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है, बताना है हमें पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। तो देखिए, झगड़े का हेतु नहीं बल्कि क्या होता है, कारण होता है, कारण होता है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु, इसमें भी हेतु है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, हाँ ये सेंटेंस सही लग रहा है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु, इसमें भी हेतु है। तो पति पत्नी के झगड़े की जहाँ बात आएगी वहाँ हेतु नहीं होगा बल्कि उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखना चाहें, शुद्ध रूप पूछा गया है प्रश्न में, तो करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। शायद आप सब भी सही आंसर पहचान पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों जो है 82 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हम सभी देखेंगे, देखिए 82 नंबर का जो प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, वह पतिव्रता स्त्री है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम पतिव्रता है तो पतिव्रता कोई स्त्री ही होगी। पतिव्रता पुरुष तो होता नहीं है ना। पतिव्रता तो कोई स्त्री होगी, इसलिए पतिव्रता अगर है तो स्त्री अनावश्यक शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो वह पतिव्रता है, ये हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। वह मन से डरा करता है, वह मन से डरा करता है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। तो अगर हम इसे शुद्ध करेंगे तो वह डरा करता है। अगर हम डरेंगे तो वो मन में ही तो डर उत्पन्न होता है ना। किसी व्यक्ति के मन में ही तो जो है डर उत्पन्न होगा, तो वह मन से डरा करता है। मन से यहाँ अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह डरा करता है, हमारा ये वाक्य जो है शुद्ध होगा, वह डरा करता है। तो 83 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध। ये जान ही रहे हैं आप, शुद्ध शुद्ध है। इसी तरह से इसमें भी है, देखिए जानते हम सभी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें सभी को आती हैं, लेकिन जब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें हमेशा याद रहती हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे उसे भूल जाते हैं। तो इसी तरह से है, इसी को ध्यान में रख करके ये 10 प्रश्न हैं। ज़्यादा प्रश्नों को नहीं सम्मिलित किया गया है क्योंकि बहुत टाइम नहीं होता है, तो और समय में आप अपने अन्य विषय की तैयारी करते रहिए। बाकी हिंदी, सामान्य हिंदी की अगर बात की जाए तो इस चैनल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण कंटेंट और प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। यदि आप इस क्लास को 1 या 2 बार देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दे करके देख लेते हैं, तो उम्मीद है इनमें से प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे और किसी न किसी परीक्षा में जरूर जो है आप इनमें से प्रश्न देख पाएंगे और इनके माध्यम से आप अन्य प्रश्नों को भी सही कर पाएंगे। अशुद्ध वाक्य उपरोक्त वाक्य सही है।
देखिए, कभी भी मैं वर्तनी शुद्धि जब मैं पढ़ा रही थी तो भी मैंने बताया था कि जो है उपरोक्त गलत होता है। उपरोक्त जो शब्द है अपने आप में ये गलत है, उपर्युक्त है। क्या है? उपर्युक्त है, उपर्युक्त है। ठीक है, तो उपर्युक्त अगर है तो हम इसको गलत कट कर देंगे। उपरोक्त वाक्य सही है। ठीक, ये करेक्ट आंसर हमारा, शुद्ध वाक्य हमारा ये बनेगा। 85 नंबर का प्रश्न अगर हम देखना चाहें तो प्रश्न संख्या 85 देखते हैं क्या है हमारा। हाँ, ये भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य ही हैं जिनमें थोड़ा सा हाँ, अब इस तरह से करेंगे क्योंकि आंसर भी दिख जाता है। अशुद्ध वाक्य है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है। 84 नंबर का जो प्रश्न है 85 नंबर का प्रश्न है, उसे मृत्यु दंड मिला है। मृत्यु दंड की जो सजा है ये क्या है? ये त्रुटिपूर्ण है। मृत्यु दंड की सजा ये गलत है। ठीक है, इसमें अगर मृत्यु दंड है तो सजा जो है, सजा का जो सजा जो शब्द है इसका इसके साथ जो है अनुचित प्रयोग किया गया है। तो इसका अगर हम करेंगे उसे मृत्यु दंड मिला है, उसे मृत्यु दंड स्वयं में सजा है, इसीलिए सजा अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें, इसीलिए ये अशुद्ध कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे और इसका सही उसे मृत्युदंड मिला। इसी तरह से हम 86 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाक्य है, शराब पीना विष से भयंकर है। शराब पीना विष से भयंकर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हानिकारक होगा। शराब पीना विष से हानिकारक है, विष से हानिकारक है। यहाँ भयंकर शब्द का प्रयोग ना करके हानिकारक है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरह से हम शब्दों को ध्यान देंगे। 86 नंबर का प्रश्न है। अब हम देखेंगे 87 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अशुद्ध वाक्य, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। अब यहाँ हम एक चीज़ ये नोटिस करेंगे कि जैसे चतुर्दिक का प्रयोग इसमें असंगत है। घोड़ा निर्विघ्न बिना किसी बाधा के घूमता रहा, तो इसमें ये जो चतुर्दिक प्रयोग किया गया है ये है अनुचित है। निर्विघ्न एवं चतुर्दिक दोनों एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, दोनों एक साथ प्रयोग किया गया है इसीलिए गलत है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा, बिना निर्विघ्न घूमता रहा, इस तरह से हम करेंगे। आगे हम देखेंगे 88 नंबर का प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य है, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। पहली बात देखेंगे पैतृक इस तरह से लिखा जाएगा, कई बार मैंने इसे लिख करके बताया है, पैतृक इस तरह से लिखा जाएगा तो यही अशुद्ध हो गया। हाँ, ये देखिए पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, इस तरह से हमारा शुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे 89 नंबर का प्रश्न है। अशुद्ध वाक्य, मेरा प्राण संकट में है। देखिए जो प्राण हो गया, जैसे प्राण हो गया है ना, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, ये सब बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो अगर हिंदी में बात की जाए वचन की तो दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। लिंग की बात की जाए तो दो लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ये सभी किस में आते हैं? पुल्लिंग में, बहुवचन में आते हैं। वचन की बात हो रही है, बहुवचन में आते हैं। तो मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राण संकट में हैं, इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है। पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो सौंदर्यता शब्द नहीं है बल्कि क्या है? सौंदर्य है। क्या है? सौंदर्य है। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। हमारा शुद्ध वाक्य इस तरह से हो जाएगा। अब 90 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। ये भी अशुद्ध, हाँ 90 नंबर का प्रश्न हमारा हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि 80 से लेकर के 90 यानी कि टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न किए? 10 प्रश्न किए और 10 प्रश्नों में हमारे कितने अंक जो है सही कर पाए हम, और वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ हम सभी इस क्लास से सीखते रहेंगे और आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं। यदि ये क्लास किसी भी कारणवश आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए और हाँ कमेंट में अपने आंसर लिखना मत भूलिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए